हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 हमने अपलोड कर रखा है। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स का ये आपका सेकेंड लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको दिखाएंगे कि जैसे हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है, जैसे हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो किया है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, है ना। और इसका जो मोशन होगा डियर स्टूडेंट्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को डियर स्टूडेंट्स हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल का हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और थर्ड जो है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, सबसे पहला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल कितने टाइम तक हवा में रहा, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेस हुआ है, और थर्ड डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टली पार्टिकल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इन तीनों का कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इन कैलकुलेशंस को करने के लिए यहाँ पर हम सपोज कर लिए कोई एक्स वाई प्लेन, और हमने सपोज कर लिया कि एट पॉइंट ओ से हमने कोई पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया और इसका पाथ ये पैराबोलिक कुछ इस टाइप से है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यू सपोज कर लिए, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल हम अल्फा सपोज कर लिए, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये यू एक्स और एक ये यू वाई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी मैक्सिमम हाइट ये है पार्टिकल की, इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, इसको हम एच मान लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टली पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हम पॉइंट बी मान लेते हैं, ओ बी। अगर इसको डियर स्टूडेंट्स सी मान लें तो ओ सी बी इसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, और ओ ए बी में ए सी इसका मैक्सिमम हाइट हो गया। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान से देखें तो पार्टिकल कितने टाइम तक हवा में रहा, तो ओ से थोड़ा सा ऊपर और यहाँ बी से थोड़ा सा ऊपर, या हम कह सकते हैं कि ओ ए बी डिस्टेंस पार्टिकल जितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है उसी टाइम को हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला कैलकुलेशन हम आइए स्टार्ट करते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन हमको फिगर से क्लियर है, इसको हम नोट कर लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन हमको क्लियर है, यू एक्स इज इक्वल टू यहाँ से इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी यू साइन अल्फा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ए एक्स की वैल्यू आपको जीरो गिवन है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपका जीरो है, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका माइनस जी है। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस जी होगा, या a इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क करेगा। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आइए हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टिकल पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, एट पॉइंट बी पर एस वाई आपका जीरो है। अगर हम डिस्टेंस एस यहाँ पर डिस्टेंस है, ट्रेवल डिस्टेंस बाय पार्टिकल, तो डियर स्टूडेंट्स एट पॉइंट बी पर एस वाई जो है जीरो है आपका। तो यहाँ से हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन जानते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यू वाई की वैल्यू हमको गिवन है यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ जीरो प्लेस्ड कर दोगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा
यहाँ से हमको मिलेगा u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करूँ, t इसमें दोनों में कॉमन है तो t हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा u साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको t की दो वैल्यू मिल रही, 1 टाइम्स t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सेकेंड टाइम्स u साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, u साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, यहाँ डियर स्टूडेंट्स t बचेगा तो जी टी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से t की दो वैल्यू मिली, t की दो वैल्यू मिली, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर t की दो वैल्यू आपको फिगर से भी क्लियर है, ठीक है। यहाँ से देखें तो t इज इक्वल टू 0 पर आपका पार्टिकल o से थोड़ा ऊपर रहेगा, टोटल टाइम आप फ्लाइट निकाल रहे हो हवा में, और t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ये डियर स्टूडेंट्स पॉइंट B पर जब पार्टिकल पहुंच रहा है तो वहां पर टाइम की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखेंगे, इसको हम यहाँ साइड में नोट कर देते हैं। t इज इक्वल टू हमको मिला 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके बाद आइए हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम कितना हाइट तक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आइए हम देखते हैं इसमें कौन सा रिलेशन यूज करेंगे। ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ हमको गिवन है। अब यहाँ से देखेंगे AC आपका h है या h मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कह सकते हो h मैक्सिमम, और AC की वैल्यू निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स देखेंगे तो पार्टिकल यहाँ पर एट पॉइंट A पर 1 टाइम्स रेस्ट में आएगा, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हम पार्टिकल्स को ऐसे थ्रो करेंगे किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, तो पार्टिकल एक बार मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर रेस्ट में आएगा, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट करेगा। तो जब एट पॉइंट A पर देखेंगे, एट पॉइंट A पर आपका Vy 0 हो जाएगा, और Vy 0 हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स हम एक रिलेशन जानते हैं, Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2Ays। यहाँ पर s डियर स्टूडेंट्स h है, ठीक है, तो ये h लिख दिए या h मैक्सिमम। अब डियर स्टूडेंट्स Vy स्क्वायर, Vy की वैल्यू आपको 0 गिवन है, Uy की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर सकते हो, ये हो जाएगा u साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay की वैल्यू माइनस g हो जाएगी इंटू h मैक्सिमम, ठीक है। अब इस टर्म को अगर इधर हम कर लेते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2g h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो h मैक्सिमम डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g आ गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो पार्टिकल मैक्सिमम कितना हाइट तक गया है इसका कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g से हम कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें दूसरा रिजल्ट मिल गया डियर स्टूडेंट्स, h मैक्सिमम हाइट हमको कितनी मिली, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। ये नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। अब आइए इसमें हम थर्ड रिजल्ट देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है डियर स्टूडेंट्स।
अभी इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। थर्ड जो है हमको कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, डियर स्टूडेंट्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, ओ बी डिस्टेंस पार्टिकल कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा वेलोसिटी हमको पता है ना। तो यहाँ से हम वेरी इजीली निकाल सकते हैं कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और वही क्या होगा, रेंज ऑफ पार्टिकल होगा, या उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन करने के लिए देखेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, यू एक्स इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख लेंगे, यू कॉस अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, और ए एक्स आपका 0 था, ए वाई आपका -g था। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको ओ बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज आर हम सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना है एस एक्स, ठीक है। एस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्स। तो यहाँ से इसको हम एस एक्स लिख लेते हैं, यह हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ गिवन है यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स आपका 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो एस एक्स इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिला यू कॉस अल्फा इंटू टी। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल चुके हैं, यहाँ से 2u साइन अल्फा बाई जी आया है। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू प्लेस्ड कर देते हैं, u cos अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है। और यहाँ हम ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, एस एक्स यहाँ से वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, और यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल। कितना आया, इसकी वैल्यू आई आर इज इक्वल टू हमको मिला यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं। सबसे पहला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसकी वैल्यू आई 2u साइन अल्फा अपॉन जी, इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये फार्मूले। और h मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, और रेंज ऑफ पार्टिकल या हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको बोलते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन g हो गया, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गए आपके डेरिवेशंस। अब इसमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में डियर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होती है, इसको आइए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज डियर स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी आई है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज आया है हमारा, हॉरिजॉन्टली पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब कि यहाँ से अगर हमको पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ से साइन में साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, साइन में मैक्सिमम वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 होती है, ठीक है। और किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर
साइन 2 अल्फा है डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान देंगे, साइन 2 अल्फा, ठीक है, साइन 2 अल्फा। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स अल्फा इज इक्वल टू अगर हम 45 कर दें, अल्फा इज इक्वल टू अगर 45 कर दें तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम प्लस 1 होती है, अपॉन g हो गया। तो r मैक्सिमम हो गया डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गया, u स्क्वायर अपॉन g। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर से समझेंगे। अगर हम इसमें जो हमारा प्रोजेक्शन एंगल है, जो हमारा प्रोजेक्शन, इसको हम प्रोजेक्शन एंगल बोलते हैं, जिस एंगल पर हॉरिजॉन्टल से हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं उस एंगल को हम प्रोजेक्शन एंगल बोलते हैं। और अगर प्रोजेक्शन एंगल हमारा 45 डिग्री है तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है, और कितना होगा, u स्क्वायर अपॉन g होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आप याद रखेंगे, जब अल्फा आपका 45 डिग्री होगा तो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब इसमें एक नेक्स्ट केस देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट केस डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बता रखा है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g होता है, और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ प्रोजेक्शन एंगल हमारा अल्फा था तो हमें रेंज ये मिला था, ठीक है। और अगर हम अल्फा चेंज कर दें, अल्फा अगर हम 90 माइनस अल्फा कर दें, इफ बी रिप्लेस अल्फा बाई 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स तब हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखेंगे यहाँ से r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा की प्लेस पर डियर स्टूडेंट्स हम 90 माइनस अल्फा कर देते हैं, अपॉन g हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन g। ये डियर स्टूडेंट्स फिर से वही हमको मिलेगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा ही आएगा अपॉन g। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इस रिजल्ट को थोड़ा सा फील करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g ही हमको मिला कब, जब हमने अल्फा को रिप्लेस कर दिया बाई 90 माइनस अल्फा, ठीक है। मतलब डियर स्टूडेंट्स अगर हमने अल्फा पार्टिकल से अल्फा एंगल से अगर हमने अल्फा एंगल पर, अल्फा प्रोजेक्शन एंगल पर पार्टिकल को थ्रो किया था तो पार्टिकल का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एट पॉइंट बी पर पार्टिकल गिर रहा था, ठीक है। और अगर इसको हम 90 माइनस अल्फा कर दिए, इसको हम 90 माइनस अल्फा कर दिए, तब भी पार्टिकल्स का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू वही है। मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पार्टिकल नेक्स्ट एंगल पर भी इसी पॉइंट पर गिर रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट बी पर ही गिर रहा है। तो मतलब इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अब भी वही है, जबकि हमने अपना प्रोजेक्शन एंगल चेंज कर दिया, ठीक है, डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको फीलिंग आ रही होगी। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल से अगर इसको हम देखें, जैसे एग्जांपल में अगर हम सपोज कर लें, यहाँ पर दूसरा एक फिगर देखते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको, यहाँ से हमने कोई पार्टिकल सपोज कर लो प्रोजेक्ट किया, इसका पाथ कुछ इस टाइप से आया, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम 90 माइनस 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री पर 90 माइनस 30 60 आएगा, 60 डिग्री पर पार्टिकल्स को थ्रू करेंगे तब भी पार्टिकल इसी पॉइंट बी पर ही गिरेगा, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको 60 डिग्री पर यहाँ से थ्रो करते हो, मतलब ये अगर 60 डिग्री हो गया, ये
हॉरिजॉन्टल से, या डियर स्टूडेंट्स ये हम डायरेक्ट 60 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ये हम 30 डिग्री मान लें, ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट्स 90 माइनस, ये पूरा का पूरा 90 होगा, ये पूरा का पूरा 90 होगा। 90 माइनस ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम पार्टिकल को 60 डिग्री पर यहाँ से थ्रू करेंगे तब भी पार्टिकल इसी पॉइंट बी पर ही गिरेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम अल्फा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कुछ 20 डिग्री, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू अगर आप 20 डिग्री सपोज कर लो, तो सपोज कर लो पार्टिकल बी पर गिरा था 20 डिग्री पर, और नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स 90 माइनस 20 कर दोगे, 90 माइनस 20 आपका 60 आ जाएगा। और 60 डिग्री पर माइनस 90 माइनस 20 डियर स्टूडेंट 70 आएगा। 70 डिग्री पर भी आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सेम होगा, मतलब आपका पार्टिकल एट पॉइंट बी पर ही गिरेगा। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हमारा मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 पर भी आपका रेंज वही होगा। अल्फा इज इक्वल टू अगर इस पार्टिकल को 60 इन दो हॉरिजॉन्टल रेंज पर, इन दो प्रोजेक्शन एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज आपका सेम होगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स अगर अल्फा आप 20 चूज किए हो तो अल्फा इज इक्वल टू 70 पर भी आपका हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स। केसेस ये दोनों हमने आपको लास्ट में बता रखा है कि पार्टिकल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने एंगल पर, कितने प्रोजेक्शन एंगल पर ट्रेवल करेगा, तो उसकी वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स अल्फा इज इक्वल टू 45। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हमने आपको बता रखे हैं कि प्रोजेक्शन एंगल आप जितना चूज करो उसको 90 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी उन दोनों पर ही आपका प्रोजेक्शन एंगल जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो 3 वैल्यू हमने आपको यहाँ पर 3 फार्मूले जो है डिराइव किए हैं, और इसमें आई होप कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो बाय कमेंट आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम जल्द ही इसका रिस्पॉन्स करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने तीनों वैल्यू सिक्वेंशली नोट कर दिए। t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी, ठीक है। और h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, और r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इन तीनों फार्मूलों को आप याद रखेंगे, और हम अपकमिंग लेक्चर्स में इन फार्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग डियर स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक से इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में हम कुछ न्यूमेरिकल्स विद एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे आपके फ्रंट में, और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इन टॉपिक से और कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।